नमस्कार साथियों। अब जो है बिहार स्टेट का फॉर्म फिल हो रहा है और एग्ज़ाम जनवरी में होगी। कब होगी इसकी सूचनाएं आपको मिलेगी और मैं उसके लिए लेकर के आया हूं बिहार स्टेट का सेट के ही रूप में। हमने क्या कहा कि कंप्लीट आपका जो है कंसेप्ट चैप्टर का जो आधारभूत समझ होगी मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही बताने का प्रयास करूंगा और बहुत पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस दिलाने का भी प्रयास करूंगा, जिससे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस वो पोटेंशियल वो जज्बा आप में डेवलप करे। और अब जो है सामने लिखा हुआ है 2024 मतलब 2023 हमसे क्या हो रहा, रुखसत हो रहा है। इसका मतलब होता है कि हर मुलाकात का मतलब होता है अलविदा। आज से हम लोग यानी 2023, ये आज जो वीडियो है 2023 का, ये हमको लगता है कि अब जो है रिपीट नहीं होगा। अब 2024 में हम लोग एंट्री मारेंगे। ये वक्त हमसे रुखसत होते चला जा रहा है, यानी 2023 अलविदा हो रहा हमसे। आज है 31 दिसंबर, 31/12/2023, 31/12/2023 यानी 2023 का ये लास्ट लेक्चर है। 2023 फिर यानी वक्त जो है गुजर चुका। अब हमारी वो वक्त वापस आ नहीं सकता, गया वक्त कभी वापस आता नहीं। तो हम लोग जो है आज आपके सामने बिहार स्टेट का स्ट्रेटजी लेकर के आए हैं। तो अब वक्त है स्ट्रेटजी बनाने का, अब है वक्त प्रयास करने का। चूंकि महा सैलाब आया टीचर्स बहाली का, जो शिक्षक बहाली के बीपीएससी लेने क्या कहते हैं जो फॉर्म फिल कराए, उसमें बीपीएससी ट्री 1, बीपीएससी ट्री 2 मतलब फेज़ 1 और फेज़ 2। एक समझिए कि पूरे भारत में एक इतिहास रचा गया बिहार के अंदर। इस सैलाब में बहुत सारे साथी कुछ मार्क्स से छूट गए होंगे, तो उन्हें हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग 2024 का एक प्लानिंग करें, एक स्ट्रेटजी बनाएं। क्योंकि आज जो है क्वेश्चन हम आपके स्टेट लेकर के आए हैं ज़रूर, लेकिन उस क्वेश्चन का जो है हम आज डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, पूरे क्वेश्चन का डिस्कस नहीं करेंगे। क्योंकि आज ये वक्त 2023 हमसे रुखसत हो रहा है। 2024 में हम एंट्री मारें। कल आपका मतलब सोमवार होगा, सोमवार 1 जनवरी 2024 का, यानी दिन भी आपका शुभ दिन सोमवार की दिन है। और प्लानिंग भी मतलब आप जिस भगवान से ये करते विनती करते हैं भगवान का दिन भी होगा। ठीक है, आई बात समझ। यानी दिन तो हर दिन भगवान का ही है, नो डाउट, लेकिन आस्था भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आस्था के मुताबिक, विश्वास के मुताबिक आप जिस भगवान से यानी कि क्या करते हैं, कल्पना कर दीजिए, जिस भगवान से अच्छाई की कल्पना करते हैं आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये डज नॉट मैटर। लेकिन दिन है कल आपका 1 जनवरी, सोमवार भी है, ठीक है, 2024। आज से स्ट्रेटजी बनाइए, एक प्लानिंग करिए कि 2024 में हमें किसी भी हाल में किसी भी तरह से एक सीट मतलब एक जॉब हमको ले लेना है। चाहे वो टीचर के रूप में हो या बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला आप फॉर्म फिल किए होंगे तो बिहार एसएससी के रूप में हो, या अनदर जो बिहार दरोगा है। मैं आपको जो सेट दे रहा हूँ बिहार एसएससी का भी दे रहा हूँ, यानी एसएससी लेवल का भी आपको सेट करा रहे हैं। बिहार स्टेट का हम सेट लेकर के आए हैं। बीपीएससी ट्री का मैंने सेट कराया था और बहुत साथी उसमें कामयाब भी हुए। उसमें हम बहुत सारे जो है यूट्यूब चैनल पे मैसेज भी किए कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, कंग्रेचुलेसन। वो यानी वो कंग्रेचुलेसन के पात्र हैं जिन्होंने मेहनत करके सफलता की ओर बढ़े, कामयाब हुए। जिंदगी में सबसे टफ काम जो होता है वो होता है शिक्षा का, मतलब टीचिंग लाइन जो होता है सबसे टफेस्ट लाइन होता है। यानी आप अगर इस लाइन को चूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप में वो चैलेंज की यानी चैलेंज को फेस करने की पोटेंशियल है, क्षमता है, एबिलिटी है, काबिलियत है। हर कोई मतलब सब जॉब जो है किया जा सकता है। टीचिंग लाइन का जो एक ऐसा जॉब है जो बहुत चैलेंजेबल और बहुत टफ जॉब है, यानी हर किसी के ये आरे नहीं लग सकता और हर किसी से पार भी नहीं हो सकता है। और आप इस लाइन को चूज किए हैं, इसका मतलब आपके अंदर वो जज्बा है, पोटेंशियल है चैलेंज को फेस करने का। किन्हीं से भी पूछिएगा कि सबसे टफ जो है लाइन कौन सा है, तो टीचिंग लाइन है। और हर कोई किसी का एक इंटरेस्ट रुचि भी होता है। जिसे एक बार पूर्व राष्ट्रपति मतलब अब तो नहीं रहे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनसे पूछा गया था कि अगर आपको कुछ बनने के यानी जो बनना चाहेंगे सबसे पहले यानी प्रायोरिटी किसको देंगे, यानी क्या बनना पसंद करेंगे आप,
किस चीज़ को प्रीफर करेंगे यानी किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि हम एक शिक्षक, मतलब अगर हमको सौभाग्य अगर हम पसंद करें तो हम एक शिक्षक बनना पसंद करेंगे। मतलब इससे समझिए कि शिक्षक जो बनना होता है, यानी शिक्षक टीचिंग लाइन जो होता है, एक टीचर होता है, वो बहुत ही एक गरिमा और बहुत ही अच्छी जो है, अच्छा लगता भी है। ठीक है, यानी हर किसी का एक अपना अपना जोन होता है, इंटरेस्टेड जोन होता है, डज नॉट मैटर, सबका अपना अपना फील्ड होता है ना। हम उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं और कहीं भी हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। हमने ये बताया कि दुनिया का सबसे हार्ड और सबसे टफेस्ट जो होता है लाइन, वो टीचिंग का लाइन होता है, राइट। ठीक है, तो आज से हम लोग कुछ स्ट्रेटजी बनाए। क्या बनाए कि हम अगर टारगेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टारगेट अगर हमारा क्या है, टारगेट अगर हमारा 2024 में जो एग्ज़ाम हो, ठीक है, 2024 में जो एग्ज़ाम हो उसकी अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। सबसे पहले टारगेट स्ट्रेटजी बनाएं। बगैर स्ट्रेटजी, बगैर प्लानिंग के हम कुछ नहीं कर सकते। 2024 कल से स्टार्ट होगा, मतलब कल होगा 1 जनवरी, यानी 1/1/2024 ये कैलेंडर बनेगा। हमारा क्या कैलेंडर होगा, हमने कोई कैलेंडर किया है क्या, हम क्या प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ये कैलेंडर हम लोग क्या करेंगे, लाएंगे। अगर मान लिया जाए कैलेंडर तो पब्लिश हो गया है, कैलेंडर आपके सामने आ गया है, लेकिन हमारे जीवन का क्या, हमारे ज़िंदगी का कोई कैलेंडर है क्या, हमारे फ्यूचर्स का कोई कैलेंडर है, हमें उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। देखिए, हर सफल व्यक्ति का एक अपना एक रूटीन होता है, टाइम टेबल होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके अंदर एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल होता है। हर एक चीज़ प्लानिंग के तहत किया जाता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सफल लोग हैं, सबका देखिएगा एक रूटीन है। उठने का रूटीन है, चलने का रूटीन है, खाना खाने का भी रूटीन है, सोने का रूटीन है, एक प्लानिंग वे में है हर एक चीज़ का। जैसे आप अगर डॉक्टर साहब से मिलना चाहेंगे तो डॉक्टर साहब का भी एक टाइमिंग है, लिखा रहता है, यानी क्लिनिक इतने बजे से इतने बजे तक खुली रहती है। ठीक है, कहीं जाए ऑफिशियल वर्क है, ऑफिशियल वर्क का भी टाइमिंग है, मतलब इतने से इतने काम होंगे। ठीक है, यानी हर चीज़ जो होता है एक प्लानिंग वे में होता है। और यकीनन याद रखिएगा कि जो चीज़ें प्लानिंग वे में किए जाते हैं उसको, यानी उसमें सफलता, कामयाबी मिलना सुनिश्चित होता है। ठीक है, तो आज से हम लोग एक स्ट्रेटजी बनाए, 31/12/2023, ये याद रखिएगा। आज से हमारा ये जो है साल हमसे रुखसत अलविदा हो रहा है। और हमेशा मैं ये कहने का प्रयास करता हूँ कि हर मुलाकात का मतलब होता है अलविदा। क्या मैंने बोला, हर मुलाकात का मतलब, जो भी जिनसे भी मिलते हैं, जिनसे आपकी मुलाकातें होती है, मतलब उनको बिछड़ना ही है और एक न एक दिन अंततः बिछड़ ही जाते हैं। इसका ये मतलब, इससे ये तात्पर्य निकला कि हर मुलाकात का मतलब जो होता है यकीनन और वास्तव में, और ये हकीकत है कि उसको बिछड़ना ही है, मतलब अलविदा होता है। तो यानी ज़िंदगी का बस इतना सा ही हकीकत है दोस्तों, ज़िंदगी का बस इतना सा हकीकत है दोस्तों। हर मुलाकात याद बन जाता है। क्या बनता है, हर मुलाकात जो होता है याद बन जाता है, ये ख्याल रखिएगा। तो हम लोग स्ट्रेटजी बनाए। अगर आपका टारगेट है बीपीएससी टीचर बनना, TRE, ठीक है, फेज 3, फेज 2 तो निकल गया, फेज 3 मतलब किसी कारणवश कोई ऐसा पोर्शन जो हमसे क्या अधूरा रह गया था, हम उसको कंप्लीट ना कर सके थे, कोई ऐसा मतलब पोर्शन था जो हमारे लिए टफ हो गया, हम उसको चिन्हित करें, उसको टारगेट करें और उसको स्ट्रॉन्ग जोन में लाए, उससे मजबूत करें। मजबूत कर करके ही हम किसी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। अगर आप देखिए, याद रखिएगा, आपका जो स्ट्रॉन्ग जोन है, जो मजबूत जोन है, अगर उस पर आप मेहनत करना बंद कर दीजिएगा तो आपका वो मजबूत करी आपसे, यानी क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। मतलब, और जो आपका कमज़ोर करी है उस पर अगर आप मेहनत करिएगा तो वह कमज़ोर करी आपके लिए क्या बन जाएगा, मजबूत करी बन जाएगा। लेकिन आज ये हाल है कि हमने तो हर चीज़ पे ही मेहनत करना बंद कर दिया है, इसीलिए हमसे हर चीज़ क्या हो जा रही है, कमज़ोर फील होता चला जा रहा है। इसलिए कभी भी अगर कोई चीज़ आ रहा है तो उसको क्या इग्नोर मत करिए, उसमें और कुछ न कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करिए, ताकि जो आपका मजबूत जोन है और मजबूत हो जाए, और जो आपका कमज़ोर जोन है उस पर ज़्यादा मेहनत करिए। जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है अगर उसको 10 मिनट में कवर कर लीजिएगा और आपका जो वीक जोन है उसको 2 घंटा में कवर करिएगा, तो 10 मिनट में भी इधर स्ट्रॉन्ग जोन भी मजबूत होते चला जाएगा, और जो 2 घंटा जो आपका वीक जोन है 2 घंटा इधर देंगे तो आपका ये भी मजबूत जोन होता बनता हुआ नजर आएगा।
इसीलिए सबसे बेहतर यानी सबसे बड़ी चीज होती है प्लानिंग करना। प्लानिंग वे में आप ऐसे अगर हम कहें, मतलब बाइक या कार कौन ड्राइव करता है? ड्राइवर करता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप यहाँ पटना में हैं, कहाँ? पटना में है, और आपको जाना है दिल्ली। कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। पटना से दिल्ली का सफर 1120 किलोमीटर, अप्रोक्स मान लीजिए आप 1200 किलोमीटर। कितना मानिए? 1200 किलोमीटर मानिए इसको, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को कहिएगा कि हमको चलना है 1200 किलोमीटर और आप ही गाड़ी ड्राइव करोगे, तो जब ये बात सुनेंगे तो उनके अंदर एक चिंतित और चिंता का विषय जगेगा, इतना दूर हम कैसे चला करके जाएंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, क्या इतना दूरी एक बार में तय हुआ? 1200 किलोमीटर जो है, 1200 किलोमीटर का जो दूरी था, क्या एक बार में तय हुआ? नहीं। महज कितने बार में? यानी आप जो है एक समय में, यानी कोई भी व्यक्ति एक सेकंड में कितना दूरी देखता है? तो आपने पढ़ा होगा, यानी जो है डिस्टेंस, ये याद रखिएगा। यानी अप्रोच एग्जैक्ट देखते हैं हम 15 मीटर देखते हैं। क्या देखते हैं? 15 मीटर की दूरी देख पाते हैं। 15 मीटर, ठीक है ना? 15 मीटर की दूरी इंसान जो है, यानी कोई ड्राइवर जो है, यानी 15 मीटर देखते देखते जो हम गाड़ी चलाते हैं या कार ड्राइव करेंगे, तो एग्जैक्ट फोकस होता है हमारा वो 15 मीटर की जो दूरी होती है वो क्लियर जोन में हमारा रहता है। क्या होता है? दिखता स्पष्ट रूप से। तो आप देखिए 15 मीटर देखते देखते आप 1200 किलोमीटर का सफर तय कर लिए और आपको पता ही नहीं चला। तो इससे क्या पता चला? इससे यह पता चला कि कोई भी सिलेबस, किसी भी एग्जाम की अगर बात करें, तो अगर पूरे सिलेबस को एक बार में देखने बैठ जाइएगा तो आपके लिए चिंता का विषय बन जाएगा। उस सिलेबस को टुकड़ों में बांट दीजिए। क्या करिए? टुकड़े टुकड़े में बांट दीजिए कि एग्जाम को किस पोर्शन से पूछती है और क्या पूछती है। अगर ये चीज आपके माइंड में आ जाएगा तो ये सफर, जैसे मैंने बताया कि 15 मीटर की दूरी देखते देखते महज आपने 1200 किलोमीटर का सफर तय कर लिया और आपको पता भी नहीं चला। तो यही चीज होता है सफलता की ओर भी, सफल बनाने का भी यही कारगर एक फार्मूला है, ठीक है। हर किसी के जीवन में एक चीज आता है, एक समय आता है जहां वो सफल के करीब होता है, लेकिन उस समय को वो इग्नोर करके, क्योंकि लोगों के अंदर, हम में, हमारे साथियों में, ठीक है, और जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं अभी, उन सभी में ये क्या एक वीक पॉइंट क्या है, और इसको हम नेगेटिव थॉट कहें। हर कोई जल्दबाजी करना चाहता है और हर कोई जल्दी में सिलेक्शन लेना चाहता है। तो देखिए जल्दबाजी कुछ नहीं होता है। समय आप नियंत्रण यानी रेगुलर वे में समय दीजिएगा, काउंट कीजिएगा, आप सफल जरूर होइएगा। यानी हर कोई एग्जाम, यानी किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप इंस्टेंट सोचिएगा कि हम कामयाब हो जाए, संभव नहीं है। आपको उसके प्रति समझना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, उसके सिलेबस को देखना पड़ेगा। तो आज से याद रखिएगा, पूरे बीपीएससी के सिलेबस को आप एक बार में देखेंगे तो चिंता का विषय बनेगा, आप में घबराहट आएगी कि हम क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। नहीं, इसको टुकड़ों में बांट लीजिए। मतलब क्या आता है, जो आपका विषय होगा, मतलब मैथ है तो मैथ है 80, ठीक है। जीएस है आपका, जेके जीएस है, ये है 40, ये मिल करके हो गया 120। इसमें भी पूछ रहा है, मतलब साइंस पूछ रहा है, मैथ पूछ रहा है, ठीक है। टुकड़ा में बांट दीजिए, ठीक। मैथ साइंस में कौन कौन पोर्शन को टच करता है, बस इसको देखिए। अगर पूरे को देखिए, अरे मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, इतिहास पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना, पॉलिटी पढ़ना, भूगोल पढ़ना, लैंग्वेज भी पढ़ना है, तो आप बौखला जाइएगा, यकीन मानिए। इसलिए बौखलाहट से दूर रहना है। और 2024 का हमारे पास, हर एक साथी के पास, हर किसी के पास एक कैलेंडर होना चाहिए कि हमको कब क्या करना है। ये रूटीन को आप फॉलो करिएगा, बहुत बहुत जल्द आप कामयाब होइएगा। ये रूटीन हमें भी फॉलो करना चाहिए और आपको भी ये फॉलो करना चाहिए। और आपके पास जो है जाता है, यानी बिहार एसएससी का जो है 11:30 में टाइमिंग जो है फिक्स है। एक रूटीन में हमने आपको, यानी ज्ञान घर से आपको जोड़ने का प्रयास किया है कि 11:30 आपके पास सेट जाएगा बिहार एसएससी का, और लगातार वे में जाएगा, इरेगुलर नहीं होगा, कंटिन्यूटी वे में होगा। देखिए, जब कोई भी चीज़, यानी किसी भी चीज़ को हासिल किया जा सकता है जब उसके अंदर कंटिन्यूटी आ जाए, ठीक है, रेगुलरिटी आ जाए, तभी जाकर के संभव है, अदरवाइज नहीं। आपके पास एक कहानी, बहुत कहानी भी और हकीकत में भी ये चीज़ गुजरा होगा। वरदराज का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। उनको जब गुरु आश्रम में डाला गया, वो मंद बुद्धि के थे, उन्हें पढ़ने में दिल नहीं लगता था, ये आपको पता है। लेकिन क्या हुआ अंततः क्या हुआ, जब वो रहे आश्रम में रहे, एक ही कक्षा में बार बार असफल होते रहे, तो गुरुजी अंत में आकर के क्या कहे कि देखो,
वरदराज ये शिक्षा जो है लगता है कि तुम्हारे बस की चीज़ नहीं है, यानी भगवान ने तुम्हारे अंदर वो क्षमता और टेंडेंसी नहीं दिया है जिससे तुम शिक्षा को ग्रहण कर सको। ठीक है, तो ऐसा करो, तुम चले जाओ, गुरु आश्रम से चले जाओ। तो वो क्या वरदराज सोचा कि सही में हमने 4-5 साल से इतना तो रहा, यानी कई सालों से हमने रहा, लेकिन हम एक कक्षा एक वर्ग को जो है पास ना कर सके। तो वो अंततः निर्णय भी ले लिए निकलने का। तो जब निकलने लगे तो गुरुजी साथ में जो है सत्तू दिए। क्या दिए? सत्तू दिए। और सत्तू दिए कि तुम ये सत्तू ले लो, रास्ते में अगर भूख लगे तो इसे खा लेना। ठीक है, वो सत्तू उनकी ज़िंदगी का हमको लगता है कि वहाँ से टर्नअप था और प्रेरणा मिला, इंस्पायरेशन का भी, मोटिवेट वहाँ से हुए। क्या हुए? जब भूख लगी तो वो चले गए, तो पानी चाहिए, तो पानी उनके बाद बगल में दिखा कुआं। कुआं के पास पहुँचे, तो कुआं के पास पहुँचे तो वहाँ पे लगा हुआ था एक रोलर। ठीक है, और एक डोर रस्सी हाथ से टानते तो एक रस्सी, यानी एक इंड पे बाल्टी बंधे हुए थे और एक इंड ओपन थे, यानी इसको क्या कर रहे हैं आप, खींचते। जब खींच रहे थे, जो उसमें रोलर जो लगा हुआ था, उस रोल पे देखिए कि रस्सी के बार बार आने जाने से उस पर एक निशान लगी हुई थी, दाग आ गए थे। तो ये चीज़ दाग को देख करके वरदराज के जो है माइंड में क्या खटका? ये खटक गया कि बताइए रस्सी की क्या औकात है जो पत्थर को खींच दे। यानी पत्थर और रस्सी की बात किया जाए तो पत्थर मजबूत है किसके रेस्पेक्ट में? रस्सी के रेस्पेक्ट में। और रस्सी ने पत्थर पे क्या कर दिया? अपनी निशान छोड़ दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ टफ नहीं है, अगर हम लगातार वे में मेहनत करेंगे तो उसे हम जरूर हासिल करेंगे। तो वहीं पे कहा ये आया, एक सांसी के रूप में ही कहिए, करत करत अभ्यास से जरमत होत सुजान, रसरी आवत जात पत्थर पर परत निशान। मतलब रसरी के बार बार आने से एक जटिल और एक हार्ड और एक कठोर चीज़ों पर, पत्थर पर निशान पड़ सकता है। तो हमें अगर बार बार कि एक चीज, यानी एक चैप्टर को पढ़ने से अगर एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार में नहीं समझ में आया, 3 बार, अगर बार बार हम उसको पढ़ेंगे तो क्या उस चैप्टर हमें समझ में नहीं आएगा? ज़रूर आएगा। लेकिन यहाँ मानसिकता क्या है? जल्दबाजी, हमें जल्दी समझ में आना चाहिए। तो कोई, यानी जो है कोई चीज़ जल्दबाजी में नहीं समझ में, तो वो चाहे टीचर हो जो आपको पढ़ा रहा है ना, उसको भी पढ़ना पड़ता है, उसको भी किताब देखना पड़ता है। कोई चीज़ याद रहती नहीं है, बार बार रिकॉल करना पड़ता है। और टीचिंग लाइन जो है, जो अपडेट नहीं रहेंगे वो शिक्षा जगत में बहुत पीछे चले जाएंगे। क्योंकि ये एजुकेशन लाइन क्या है ना, एक रिसर्च का भी माध्यम है, मार्ग है। अगर आपके अंदर, यानी अब टेक्नोलॉजी क्या हो गया, बहुत वास्ट हो गया, एडवांस हो गया, पुरानी परंपरा पे रहेंगे आप बहुत पीछे चले जाएंगे। हर एक चीज़ को आपको एनालिसिस करके पढ़ना होगा, एक साइंटिफिक वे में पढ़ना होगा। इसीलिए 1 जनवरी 2024 ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर होगा, नए साल होंगे, लेकिन इसके साथ साथ स्ट्रेटजी भी बनाए कि 2024 हमारे जो है हमसे यूँ रुखसत ना हो, खाली ना जाए, हमें कुछ दे करके जाए। मतलब 2023 में बहुत लोग कामयाब हो गए, टीचर बन गए, सक्सेस एक सैलाब आया, बहुत लोग उसमें शिक्षक बने, बहुत साथी कुछ मार्क्स के कारण, यानी ऐसे ऐसे भी हमारे मित्र हैं जो अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ने में है, लेकिन पता नहीं बैड लक किस वजह से उनका नहीं हुआ। ये बहुत दुख लगा मुझे सुन करके। बहुत ऐसे साथी, एक हमारे बहुत क्लोज मित्र हैं, प्रिंस कुमार मधेपुरा के हैं। ठीक है, वो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, माइंड है। और उसके बाद कुछ सारांश हैं, सारांश एजाज, और उसके बाद फैयाज है। यानी इस सब जो है बहुत लेबोरियस और मेहनती और बहुत कंसेप्चुअल है, लेकिन फिर किसी कारणवश से नहीं हो सका, तो मायूस नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट एफर्ट में हो जाएगा, 2 अगस्त में आने वाली है 2024 में। तो अब प्रयास हमारे आप लोगों से विनती है कि 2024 में एक स्ट्रेटजी बनाइए, प्रयास करिए कि ये साल किसी भी सूरत में हमसे खाली नहीं जाए, हमें कुछ दे करके जाए। तो इसके लिए प्लानिंग बनाना पड़ेगा। और हम स्टेट के लिए जो है लेकर के आए हैं, आपके लिए क्या लेकर के आए हैं? सेट। तो इस स्टेट में जो है, ठीक है, हमने आपको बताया ही है कि हम आज जो है स्ट्रेटजी कैलेंडर के रूप में ही लाएंगे। ठीक है, सारा चीज। तो स्टेट का जो है क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे देखिएगा, और इस क्वेश्चन का जो प्रयास करना है हमको, तो हमें आपसे एक रिक्वेस्ट है कि स्टेट के जो साथी एग्जाम देना चाह रहे हैं, जो एग्जाम अभी फॉर्म फिल हो रहा है, इसका एग्जाम होने वाला है, तो क्वेश्चन का जो है हिंदी मीडियम में रखें, इंग्लिश में, मतलब आप किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं। तो आज सिर्फ हम आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाएंगे, नेक्स्ट क्लास आपका इसका सॉल्यूशन जाएगा, जरूर सॉल्यूशन हम करेंगे, लेकिन आज सिर्फ हम स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाएंगे, क्योंकि हमें आपका
आपका समझना और आपका सिलेक्शन होना ये बहुत ज़रूरी है। आप किसको प्रीफर कर देंगे? इंग्लिश यानी विज्ञान जो हम जो स्टेट कराएंगे आपका, वो ओनली फॉर साइंस के लिए कराएंगे। किसके लिए कराएंगे? साइंस के लिए कराएंगे। 6 to 8 में तो स्टेट होता नहीं है। 9th 10th की बात करें, 11 12 की बात करें तो 9th 10th में आपको ऑल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो देखेंगे। 11 12 की बात करें तो ओनली फॉर केमिस्ट्री हम आपको कराएंगे स्टेट के लिए। ठीक है, तो आपसे हमारा एक विनती और रिक्वेस्ट है, ठीक है, ज्ञान घर आपकी 9 वर्ष की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं पेश करता है, इसे आप स्वीकार करिए। और 9 वर्ष के शुभ अवसर पर आप मुझे एक मशवरा जरूर दीजिए। क्या दीजिए कि स्टेट के लिए हिंदी लेवल का ही क्वेश्चन रखे या इंग्लिश में लेकर के आए, ये हमें जरूर करिएगा। आपका अगर कोई कमेंट नहीं आएगा, मैं पढ़ाऊंगा बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों। आप क्वेश्चन यानी किस रूप में देखना चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, मुझे इसकी मशवरा और सजेशन चाहिए आपसे। और उम्मीद है कि आप इस चीज़ को जरूर बताएंगे। यानी 9 वर्ष की जो आने वाली है कल, जो आपका नए सुबह लेकर के आएगी, नए दिन होंगे। 2024 में आप एंट्री मारेंगे और प्रयास रहे, भगवान से ये प्रार्थना भी रहे कि जिन साथियों का कुछ मार्क्स से चूक गए हैं तो उनका 2024 में सिलेक्शन हो जाए एक अच्छा शिक्षक के रूप में, एक अच्छे शिक्षक बन करके उभरे, चीज़ें समाज के बच्चे यानी जो लाभान्वित हो सके, कल्याण की तरफ चले जाएं, अच्छा मार्ग पे जाएं। और अच्छे बिल्कुल अच्छे जब देखिए, शिक्षक वो नहीं होता है जो बहुत कुछ जानता है, शिक्षक वो होता है जो आपको क्या पढ़ा रहा है और आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ ये चीज़ को मायने रखता है कि आपको पढ़ा क्या रहा है और हमें क्या पढ़ना है। ये चीज़ बहुत मायने रखता है। शिक्षक कितने नॉलेजेबल है डज नॉट मैटर। शिक्षक आपको क्या दिया और आप शिक्षक से क्या ग्रहण किए, आपको किस तरह से आपके माइंड में सेट किया, ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रखती, बहुत इंपॉर्टेंट जो है बहुत बड़ी बात रखती है, ये बहुत महत्व रखता है, इसकी जो है बहुत इंपॉर्टेंस है, ज़रूरत है। तो आज हमारे पास यानी स्टेट के लिए 25 क्वेश्चन है और हिंदी में क्वेश्चन पैटर्न है। तो हमें आपसे 9 वर्ष के रूप में ये सजेशन चाहिए कि ये ही रहेगा या इंग्लिश में हम क्वेश्चन को रखें, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम 25 क्वेश्चन को आप स्लाइड करके हम दिखा देते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाहारी की श्रेणी में कौन है? ठीक है, कौन आता है? तो ये शाकाहारी, मांसाहारी, जिसमें यानी जो भी है, अगर आपको आता है तो कमेंट करके आंसर जरूर करिएगा, सजेस्ट भी करिएगा। और जो सेट आपको आ रहा है क्वेश्चन तो आता ही होगा, डिफिनिट आता होगा, ये हम यकीन नहीं दावे के साथ कह सकते हैं कि सारे क्वेश्चन का आंसर आपको आता है और आता ही आता है। ठीक है, तो ये आंसर भी हमें कमेंट करके बताइएगा और बताइएगा लैंग्वेज में कि इंग्लिश में क्वेश्चन रखे या हिंदी में क्वेश्चन रखे, क्योंकि आपका सिलेक्शन होना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और गर्व की बात है। ज्ञानगर हमेशा आपकी कामना की यानी बेहतरी का कामना करता है भगवान से, आप सफल हो, अच्छा करें, ये ज्ञान घर का पहला जो है दायित्व बनता है। और जो भी पढ़ाएगा फैक्ट पढ़ाएगा जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन है क्या? मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है, क्योंकि ऑप्शन आपके पास है। अगर आंसर आता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से प्लास्टिक का दुरुपयोग के कौन कौन से दुष्परिणाम हैं? तो आप ये बताइएगा, आंसर आता होगा आपको तो। ठीक है, चलिए कमेंट करके जरूर मुझे बताएंगे और वो भी सजेस्ट करेंगे कि हिंदी में क्वेश्चन रखें या इंग्लिश में रखें। ठीक है, चलिए यहां देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है? इसका आंसर भी करें और क्वेश्चन हिंदी में रखें या इंग्लिश में, ये दोनों हमारे कमेंट करके जरूर बताएंगे आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चालक का उद्धरण है, एक्सट्रैक्शन है? तो आपके पास ऑप्शन है, इसको देख लीजिए, जो आंसर आपको करिएगा। ठीक है, चलिए, और नहीं कमेंट आएगा तो इसका आंसर आपको जाएगा ही। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, बस आप मुझे सहयोग करें। एक नारा है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो वो नारा गुलामी का वक्त का था, सुभाष चंद्र बोस की थी। और आज जो है ये गुलामी का नहीं है, ये क्या है, संकल्प लेने का है। और हम लोग यानी सहयोग का मतलब क्या हुआ कि आप चैनल से देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम आपसे बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। मतलब आप मुझे कंटेंट कमेंट करेंगे तो मुझे एनर्जी मिलेगा। क्या होगा? एनर्जी मिलेगा और हम उससे और आपकी बेहतरी का सोचेंगे। कमेंट नहीं भी करेंगे फिर भी बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटना आवश्यक है? आपके सामने ऑप्शन है, जो आपको ऑप्शन लगता है आंसर जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। 2 चीज़ें, क्या आप वादा कर रहे हैं और वादा खिलाफी नहीं कीजिएगा। क्या वादा किए हैं कि 9 वर्ष है कल,
1 जनवरी है 2024 का, और आपने अभी वादा किया है, जरूर वादा किए नहीं, ठीक हम आपको नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपकी भावनाओं को हम सुन लिए हैं, समझ लिए हैं। आपने ज़रूर कहा कि यस सर, मैं जो है 2024 में मेरा कैलेंडर भी बनेगा और हमारा रूटीन भी होगा, एक प्लानिंग वे में भी होगा, और हम आपको सजेस्ट जरूर करेंगे कि क्वेश्चन को हिंदी में रखिए या इंग्लिश में रखिए, और आंसर भी करेंगे। ये चीज़ जो है आपने वादा किया है और मैंने आपकी वादा को सुना है, बिल्कुल सुना है। ठीक है, चलिए ये भरम में मत रहें कि हम आपके स्क्रीन हम आपको देख नहीं, हम बिल्कुल आपको देख रहे हैं। ये डाउट और ये भी नहीं रहे कि हम आपको नहीं देख रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो भी देख रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं, और हंस रहे हैं ये भी देख रहे हैं हम। ठीक है, चलिए 1 जनवरी 2024 आपके लिए बेहतर, यानी 2024 आपकी जीवन का सफल गुजरे और आप कामयाब होकर के उभरे, ये ज्ञानघर की जो है भगवान से प्रार्थना करता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से लंबाई का ऐसा मात्रक कौन सा है? कमेंट करके जरूर आंसर करेंगे इसका। ठीक है, मैंने बताया ये सब क्वेश्चन आपको जरूर आती है, बस हमें आपका ये कंटेंट चाहिए कि हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। पढ़ाऊंगा मैं बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों। क्वेश्चन आपको किस में चाहिए, हिंदी या इंग्लिश, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, बिहार स्टेट 2024 1 यानी 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब, ऑप्शन आपके सामने है, जो आपको बेहतर लगे आंसर करिएगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, विद्युत बल्ब में होता है, क्या होता है? ऑप्शन है आपके सामने, आंसर करिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से किसमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? आपके सामने ऑप्शन है, इसको आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए जो आंसर लगे नाम लिख करके, हर चीज थोड़ा आपका सेट यानी 25 क्वेश्चन कंप्लीट भी हो जाएंगे और हमें अच्छा भी लगे, हम मोटिवेट भी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करें, 11 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें श्वसन के लिए गिल नहीं होते हैं? ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ट्रिक बता दूं, क्या जितने भी अम्फीबियन है या जितने भी स्तनधारी है और जितने भी सरीसृप है, रेंगने वाला, उभयचर और स्तनधारी मतलब दूध पिलाने वाला, उस सब में फेफड़ा होता है। ठीक है, और एक दो जलीय भी जीव है, डॉल्फिन और वेल, जिसमें लंग्स होता है। ठीक है, क्या होता है, लंग्स होता है, उसमें गिल्स नहीं होता। और बाकी आंसर कर लीजिएगा, जहां मुझे जरूरत पड़ेगा क्या करने का, ट्रिक बताने का, मैं बताते चलूंगा, घबराएंगे नहीं आप। आइए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है? ऑप्शन है आपके सामने, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। धारा रेखीय है, क्या है इसको, धारा रेखीय नहीं, धारा रेखीय बोलिएगा, करंट फ्लो वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला है 13 में, केचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब केचुए में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, ये याद रखिएगा। और ये मैं बता दूं कि त्वचा यानी जो होता, क्या कहते हैं, चिपचिपा त्वचा से कॉकरोच में श्वसन की क्रिया होती है। ठीक है, चलिए आंसर करके मुझे जरूर बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आवश्यक है? ऑप्शन आपके सामने, आंसर जरूर कीजिएगा। मुझे 100% नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये सब क्वेश्चन का आंसर आपको आता है और डिफिनिट आता है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। और किसी मैं हर यानी चैलेंज करके कहता हूं कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर आता है और डिफिनिट आता है, ये आंसर आप जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? यहां पे देख लीजिएगा। ठीक है, आलू में नोड होते हैं, क्या कहते हैं, अदरक में इंटर नोड होते हैं। ठीक है, इंटर नोड होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, पदार्थों के पृथक्करण के लिए विधि है, कौन सा विधि है? ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा। चलिए अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, इसको आंसर करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन आपके सामने, आंसर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नहीं सारी क्वेश्चन का आंसर आपको जाएगा, अगर आप आंसर नहीं भी करेंगे फिर भी जाएगा, आप उससे मिला लीजिएगा। लेकिन 1 जनवरी है, मैं भी चाह रहा हूं कि आप अपने भविष्य के लिए कितने चिंतित हैं और ये क्वेश्चन को आप करते हैं, कमेंट करके आंसर करते हैं या नहीं करते, ये इसी एक एनालिसिस है। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्या कर रहा है, पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन है, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ट्रांसलूसेंट है? आप देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है। आइए अगला प्रश्न क्या है, 21 नंबर कह रहा, निम्नलिखित में कौन जल में वलय है, मतलब वलय है, घुलनशील है? तो आप देखिए ऑप्शन में आपके पास है 21, इसका आंसर जरूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, भारत में पटसन की खेती प्रमुख रूप से की जाती है किस? यहां पे देख लीजिए, ऑप्शन में आपके सामने है। आइए 22-23 नंबर,
मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है? आपके सामने ऑप्शन है, आंसर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? कार्बोहाइड्रेट के प्रकार नहीं है, आपके सामने ऑप्शन देखिए कौन सा आंसर होगा, और डेफिनेट आपको ये आंसर आती है, ठीक है। कोई कुछ भी कहे हम तो मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपको आती ही आती है और डेफिनेट आती। निम्नलिखित 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? तो आपके सामने ऑप्शन है, यानी 25 क्वेश्चन बिहार स्टेट के लिए मैंने लाया, और आज के जो क्वेश्चन सेट आपको दिए 25 क्वेश्चन आपको हम डिस्प्ले करा दिए हैं। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं कि आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक मसला और भी दीजिएगा कि क्वेश्चन को हिंदी में रखे या इंग्लिश में रखे, और ये प्रश्न सारी यानी 25 का 25 प्रश्न का आंसर आपको आता है, ठीक है। तो ये आप वादा किए हैं कि 1 जनवरी से एक स्ट्रेटजी आपके पास, एक कैलेंडर भी होगा, एक रूटीन भी होगा। दूसरी जो क्वेश्चन गया है इसका आंसर भी करेंगे, और मुझे मशवरा सजेस्ट करके जरूर बताएंगे कि क्वेश्चन हिंदी में रखें या इंग्लिश में रखें। आई होप इतना तो विश्वास कर ही सकते हैं कि ऐसा आप करेंगे और ज़रूर बताएंगे। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 आपके लिए बेहतरी कल का, यानी बेहतर कर लेकर के आए, बेहतर कल की उपेक्षा, और संभवता है कि आप इसमें सफल होंगे, कामयाब होंगे, बिल्कुल कामयाब होंगे। आपके पास एक रूटीन होगा तो कामयाब जरूर होंगे, ठीक है। हर एक चीज़ प्लानिंग से किए जाते हैं, प्लानिंग आपके साथ आना चाहिए, प्लानिंग होगा जरूर कामयाब होंगे। ज्ञान घर आपका नववर्ष की हार्दिक बधाई करता है। थैंक यू सो मच।